सबको जय मसीह की। आज के वचन का विषय है कि प्रभु यीशु मसीह न्याय करने वाला परमेश्वर है। उसने जीवतों और मुर्दों दोनों का क्या है, न्याय करना है। उसका न्याय कैसे होगा? बहुत से लोग कहते हैं कि जब इंसान मर ही जाएगा तो उसका न्याय कैसे होगा। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि परमेश्वर जो है वो न्याय बहुत समय बाद करता है। लेकिन आज हम वचन में आपको सुनाएंगे कि प्रभु के न्याय करने में देरी इसलिए हो रही है कि प्रभु चाहते हैं कि हर एक इंसान अपना पाप छोड़कर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करे और अनंत जीवन को पाए। इसीलिए परमेश्वर के आने में भी देरी हो रही है, क्योंकि परमेश्वर वचन में लिखा है कि वो सब जातियों को मन फिराव का अवसर देता है। प्रभु यीशु मसीह ये चाहते हैं कि सब लोग अपना मन फिरा ले, पापों को छोड़ दे और परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाए। तो आज का वचन हम शुरू करते हैं। ये यूहन्ना की अंजील है, उसका 5 अध्याय है, उसकी 25 आयत से हम स्टार्ट करते हैं। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, वह समय आता है और अब है जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे और जो सुनेंगे वे जिएंगे। यहाँ पर एक भेद भरी बात लिख दी है। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि वह समय आता है कि मृतक, एक तो मृतक वो होते हैं कि जो अपना शरीर त्याग देते हैं और क्या है, इस संसार से चले जाते हैं। और एक मृतक ऐसे होते हैं जो जीते तो जरूर हैं, जीवन उनके पास है, लेकिन उनका जीवन क्या है, एक मुर्दे के समान है। वो जीते जी क्या है, मरे हुए हैं। यहाँ पर परमेश्वर उन लोगों से बात कर रहा है जो जीवते हुए क्या है, मरे हुए इंसानों के बराबर हैं। परमेश्वर कहते हैं कि अब वो समय है, कहने का भाव अब वो समय चल रहा है जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे और जो सुनेंगे वह जिएंगे। अगर हमने प्रभु यीशु मसीह का वचन सुन लिया है, परमेश्वर की आवाज को हमने सुन लिया है, तो क्या है, हमारा जीवन बदल जाएगा। हम परमेश्वर के साथ जिएंगे। जब हम उस पर विश्वास करेंगे, उसके वचन को अपने हृदय में रखेंगे और उस वचन पर चलेंगे, तो वो हमारे जीवन को क्या है, बदल डालेगा। क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है, उसी रीति से उसने पुत्र को भी ये अधिकार दिया है कि अपने आप में जीवन रखे। यहाँ प्रभु यीशु मसीह की लोगों को क्या बता रहे हैं कि जिस तरह परमेश्वर जीवन रखता है, तो उसी तरह प्रभु यीशु मसीह को ये अधिकार दिया गया है जीवन का, जीवन देने का और जीवन लेने का अधिकार किसके पास है, परमेश्वर के पास है। तो प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं कि तू जीवन, वचन में लिखा हुआ है कि जीवन और मृत्यु दोनों मैंने तेरे सामने रखे हैं, और परमेश्वर कहते हैं कि तू जीवन को ही अपना ले। क्योंकि कहने का भाव जीवन क्या है, हमारा प्रभु यीशु मसीह है। जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपनाएंगे तो हमारा जीवन क्या है, बदल जाएगा, हम जीवित हो जाएंगे। जैसा वचन में भी लिखा है कि हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तब परमेश्वर की ज्योति तुम पर चमकेगी। तो यहाँ पर परमेश्वर उन जीवित मुर्दों के बारे में बता रहे हैं कि जो जीवित रहते हुए भी क्या है, एक मरे हुए इंसान के समान है।
तो प्रभु यीशु मसीह उन्हें क्या कह रहे हैं कि तू जीवन को अपना ले। कहने का भाव है कि तू प्रभु यीशु मसीह को अपना ले तो क्या है, तू जीवन पाएगा। इससे अचंभा मत करो, क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्रों में हैं वे उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि ये सुनकर प्रभु यीशु मसीह ने कह रहे अचंभा मत करो कि जितने लोग कब्रों में पड़े हुए हैं, जैसा वचन में लिखा हुआ है कि जब परमेश्वर न्याय करने के लिए आएगा तो जो लोग कब्रों में वर्षों से सोए पड़े हैं, मतलब लोग कह देते हैं कि मर गए हैं, लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल उन्हें क्या कहता है कि सोए हुए हैं। जितने लोग वर्षों से उस कब्र में सोए हुए हैं वो क्या है, जी उठेंगे परमेश्वर की आवाज को सुनकर। किसके लिए जी उठेंगे? न्याय के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने न्याय करना है इस धरती का। धरती के ऊपर रहने वाले लोगों का न्याय करना है, सबका न्याय परमेश्वर ने ही करना है। निकल आएंगे जिन्होंने भलाई की है वह जीवन के पूर्ण स्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वह दंड के पूर्ण स्थान के लिए जी उठेंगे। यहाँ पर परमेश्वर साफ साफ कह रहे हैं कि जिन लोगों ने भलाई के कार्य किए इस धरती पर रहते हुए, जितने भलाई के कार्य परमेश्वर हमें करने के लिए कहता है, वो कार्य अगर उस इंसान ने किए हैं तो वो क्या है, भलाई के कार्यों के अनुसार परमेश्वर उन्हें क्या है, पूर्ण स्थान, नया जीवन देगा। नया जीवन क्या है? स्वर्गीय जीवन। परमेश्वर उन्हें क्या है, स्वर्ग में अपने पास रखेगा। और जिन्होंने क्या है, बुराई की है इस जगत में रहते हुए, परमेश्वर के वचन को जानते हुए भी, परमेश्वर के वचन को पढ़ते हुए भी बुराई के कार्य कर रहे हैं, तो वो भी जी उठेंगे। ये नहीं कि सिर्फ भले इंसान ही जी उठेंगे, बुरे इंसान भी जी उठेंगे, लेकिन किसके लिए जी उठेंगे? दंड के लिए। परमेश्वर क्या उन्हें दंड देगा, और दंड क्या है? नरक की आग, जिसे लोग कह देते हैं कि वो नरक में डाला जाएगा। ऐसी आग में डाला जाएगा जहां पर वो क्या है, रोता रहेगा। मरना उसने वहां पर भी नहीं है, वहां क्या है, दांत पीसना होगा, और बहुत से दुख जो पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखे हुए उसे वो दुख क्या है, वहां पर भोगने पड़ेंगे जब परमेश्वर इस धरती पर न्याय करने के लिए आएंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि न्याय करने का अधिकार किसके पास है? प्रभु यीशु मसीह के पास। वरन उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया है, इसलिए कि वह मनुष्य का पुत्र है। यहाँ पर साफ साफ आपने सुन लिया कि प्रभु यीशु मसीह को ही न्याय करने का अधिकार है और किसी को नहीं। बेशक हम बहुत सी जगहों पर सुनते हैं, लोग स्वर्ग नरक का सब धर्मों में बताते हैं, लेकिन किसी भी उनकी धार्मिक पुस्तक में ये नहीं लिखा गया कि जो उनका कोई भी देवी या देवता है वो उनका न्याय करेगा। ये किस में लिखा गया है? सिर्फ पवित्र शास्त्र बाइबल में, कि सब दुनिया का न्याय क्या किसने करना है? प्रभु यीशु मसीह ने। जब न्याय परमेश्वर ने करना है तो उस परमेश्वर के न्याय के ऊपर आपका विश्वास भी होना चाहिए। जब अपने हृदय में आप रख लेंगे कि मेरा न्याय मेरे परमेश्वर ने करना है, तो आप अपने जीवन में कभी भी पाप नहीं करेंगे, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि जब न्याय हमसे ही शुरू होना है, जो हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखते हैं, अगर प्रभु यीशु मसीह हमसे ही न्याय शुरू करेगा
तो उन भक्तिहीन लोगों का क्या होगा? अगर लोग मसीह का नाम लेकर भी गलत कार्य करेंगे तो ये आप अपने मन से निकाल दीजिए कि प्रभु यीशु मसीह आपको स्वर्ग में ले जाएंगे, कभी नहीं। वचन में साफ लिखा हुआ है कि वो जो इंसान क्या है पाप करता है, वो लिखा है पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। अगर हम पाप ही करते रहेंगे तो बेशक आप प्रभु यीशु मसीह का नाम भी लो, चाहे आप चर्च में भी जाओ, चाहे आप वचन भी पढ़ो, उस वचन पर विश्वास भी रखो, अगर आप ये सब कार्य करते हुए भी पाप ही करते रहेंगे तो आपको स्वर्गीय राज्य नहीं मिलेगा। ये वचन में साफ लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं पवित्र शास्त्र में। आप दो तरह का जीवन व्यतीत नहीं कर सकते कि एक तरफ आप क्या है प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास भी रख रहे हो और दूसरी तरफ क्या है आप पाप भी कर रहे हो। वचन में साफ लिख दिया कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु ही है। जो इंसान गुनाह करेगा, पाप करेगा, वो क्या है सदा की मृत्यु का स्वाद चखेगा ही चखेगा। उसे दुनियावी मौत भी आनी है और आत्मिक मौत भी आनी है। इसलिए अगर आपने उस आत्मिक मौत से बचना है तो आप अपनी जिंदगी में से उन सभी गुनाहों को बाहर निकाल फेंके, सादगी का जीवन व्यतीत करे। जैसा परमेश्वर चाहता है वैसा जीवन आप बिताए। वचन में लिखा हुआ है कि जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखते हैं उनका स्वभाव कैसा होना चाहिए? प्रभु यीशु मसीह जैसा। जैसे वो अगर कोई उसे गाली देता था तो वो गाली के बदले गाली नहीं देता था, लेकिन आज इंसान क्या करता है? अगर कोई इंसान किसी को एक गाली देता है तो पलट कर क्या है वो 10 गालियां देता है। अगर आपके किसी ने एक थप्पड़ मार दिया तो पलट कर आप डंडे सोटे लेकर उसे मारते हो, जबकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि अगर तुम्हारे गाल पर कोई एक थप्पड़ मारे तो दूसरा भी उसकी ओर फेर दे। ऐसा स्वभाव प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं हमारा हो। और आज क्या है वचन में लिखा हुआ कि कोई गंदी बात तुम्हारे मुख से ना निकले। लेकिन आज इंसान क्या कर रहा है? एक तरफ प्रभु का वचन भी सुना रहा है, पढ़ भी रहा है, और दूसरी तरफ अपने मुख से गंदी गंदी बातें भी निकाल रहा है। कहने का भाव है इंसान खुद को भी धोखा दे रहा है और परमेश्वर को भी धोखा दे रहा है और दुनिया को भी धोखा दे रहा है, और धोखा देने वाले परमेश्वर को पसंद नहीं है। वचन में लिखा हुआ है कि ये सब लोग मुझे क्या है धोखा दे रहे हैं। और जैसे वचन में लिखा हुआ है कि हमारा प्रभु जैसा पवित्र है हमें पवित्र रहना चाहिए, तो लोग पवित्र नहीं रहते। लोगों के जीवन में पाप 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 ही है, क्योंकि इस दुनिया में रहते हुए इंसान वचन में लिखा पाप में पड़ता है, पाप में बढ़ता है और पाप में ही मर जाता है। इंसान का सारा जीवन क्या है? पाप 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 में ही निकल जाता है। परमेश्वर उसे समय देता है, इसीलिए परमेश्वर के आने में देर हो रही है। जैसा वचन में हमने शुरू में आपको बताया कि परमेश्वर का न्याय होने में या परमेश्वर के आने में इसीलिए देर हो रही है कि परमेश्वर चाहता है कि हर एक मनुष्य पाप को छोड़कर अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह के नाम को अपनाए, उस पर विश्वास करे, ताकि उसके गुनाह पाप जो है अपने आप क्या है खत्म हो जाए। जैसे जैसे इंसान आत्मिक बनता जाएगा, प्रभु के संग चलता जाएगा, प्रभु के वचनों के ऊपर चलता रहेगा, तो उसके जीवन से क्या है पाप अपने आप क्या है निकल जाते हैं। जैसे वचन में लिखा भी हुआ है कि
सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में बनी रहती है वो क्या है, बढ़ती है, फूलती है। जो मुझ में बनी नहीं रहती वो काट डाली जाती और आग में झोंक दी जाती है। जब हम प्रभु यीशु मसीह में बने रहेंगे तभी क्या है, बड़े फूलेंगे। बड़े फूलेंगे तो वो परमेश्वर हमें क्या है, छांटता भी है, वचन में लिखा हुआ है। फिर जब हम परमेश्वर के संग चलते हैं तो वो हमें ताड़ना भी देता है, छांटता है। हम छांटता क्या है, जो हमारे अंदर पाप हैं, गुनाह हैं, उन सबको वो क्या है, निकाल बाहर करता है। जैसे एक डाली बढ़ने के लिए जो डाली सूख जाती है, माली उसे काट डालता है, वो छांक दी जाती है ताकि और बढ़े। इसी प्रकार परमेश्वर हमारे जीवन को भी छांकता है और क्या है, हमें ताड़ना भी देता है बहुत बार। जैसे एक दुनियावी माँ बाप अपने बच्चों को ताड़ना देते हैं, गुस्सा करते हैं कि जब हमारे बच्चे हमारी आज्ञा नहीं सुनते या हमारे कहने के अनुसार नहीं चलते, तो हमें कितना क्या है, दुख होता है कि हमारे बच्चे हमारा कहना नहीं मान रहे। तो इसी प्रकार हमारा प्रभु यीशु मसीह भी, जब हम उसके नाम को जानते हैं, उसके वचन को पढ़ते हैं, लेकिन वचनों पर चलते नहीं हैं, तो वो भी हमें क्या है, ताड़ता है, वो भी हमें डांटता है। क्योंकि वचन में लिखा है कि पिता जिससे प्रेम करता है उसे क्या है, डांटता भी है। अगर पिता ना डांटे तो बच्चे क्या है, गुमराह हो जाते हैं। उनको ये रहता है कि हमारा पिता हमें कुछ नहीं कहता, हम जो कुछ मर्जी करें। तो इसी प्रकार वचन में लिखा हुआ कि हर एक इंसान जो दुनिया इस संसार में रहता है, अपने बच्चों से प्यार करता है, तो वो अपने बच्चों के गुनाहों को देखकर उन्हें डांटे भी। क्योंकि जो डांटता नहीं है वो अपने बच्चे का दुश्मन हो जाता है। वचन में ये लिखा हुआ है कि जो इंसान अपने बच्चों के दोष को देखकर उन्हें डांटता नहीं है वो उनका बैरी बन जाता है। और बैरी क्या करता है, फिर जब आपने किसी से बैर किया है तो उसका जीवन क्या है, नाश हो जाएगा। आपने अपने बच्चों को क्या है, बैरी नहीं अपने आप को बनाना कि आपके बच्चे गुनाह कर रहे हैं और आप उन्हें डांटिए नहीं, ऐसा नहीं। वचन क्या है, सुधारने के लिए। वचन में लिखा है, वचन हमें सुधारने की शिक्षा देता है। हम वचन को पढ़ते हैं, अपने बच्चों को सिखाइए कि परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करने वाला परमेश्वर है। अगर बच्चों से गुनाह हो जाता है, जैसे कि दुनियावी माँ बाप अपने बच्चों के पाप को माफ कर देते हैं, वैसे ही हमारा प्रभु यीशु मसीह है। अगर हमसे गुनाह पाप हो गया है तो वो हमारे पापों को बख्शने की ताकत भी रखता है। तो इसलिए आप प्रभु के वचनों पर चलिए, अपने गुनाहों को उसके आगे स्वीकार कीजिए। क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कोई कार्य सफल नहीं होता। जो उसे मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। तो आप अपने गुनाहों को परमेश्वर के आगे मानिए ताकि आप पर दया की जाए। जैसे वचन में लिखा हुआ कि जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था तो उस समय क्या है, 2 डाकू वहां थे। एक ने तो अपने गुनाहों को मान लिया और दूसरे ने वाद विवाद किया। जिस डाकू ने अपने गुनाह को मान लिया तो उसने उसी समय क्या है, परमेश्वर से माफी पाकर स्वर्गीय राज्य को प्राप्त कर लिया। वहां पर लिखा हुआ है कि आप वचन पढ़ते हैं, सब जानते हैं कि उस डाकू ने वहां पर क्या है, सिर्फ एक पश्चाताप किया था, अपने गुनाहों को मान लिया था और एक ही सेकंड में वो क्या है, स्वर्ग के राज्य का वारिस बन गया। उसने जिंदगी में बहुत से गुनाह किए होंगे जैसे कि डाकू लोग करते ही हैं,
और फिर भी उसने विश्वास के द्वारा क्या है, एक ऐसा राज्य को प्राप्त कर लिया जो आम इंसान पाने में पूरी जिंदगी अपनी व्यतीत कर देता है। अपने गुनाहों को मानता ही नहीं है। उसने माना परमेश्वर के आगे अपने गुनाहों को, तो परमेश्वर ने उसके गुनाहों को माफ कर दिया। वहां कहीं नहीं लिखा कि उसने माफी मांगने से पहले कोई वहां बपतिस्मा लिया या उसे वो प्रभु के वचनों पर चला था। उसने प्रभु का नाम सुना होगा, इसीलिए उसने प्रभु के आगे प्रार्थना की कि जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी क्या है, सुधि रखना। उसने ये नहीं वहां कहा कि मेरे गुनाहों को माफ कर दे या मुझे ऐसी मौत से बचा ले, कुछ नहीं कहा। उसने यही कहा कि मेरी सुधि रखना। इसीलिए हम कहते हैं कि आपके मुख के शब्द ऐसे होने चाहिए कि परमेश्वर का ध्यान आपके वचनों पर पड़े। जैसे परमेश्वर के वचनों को हम पढ़ते हैं, उसमें एक ताकत है, तो वैसे ही हमें भी ऐसे अपने मुख से वचन निकालने चाहिए जिससे क्या है, परमेश्वर का मन आनंदित हो जाए। तो सबको जय मसीह की। अगर आपको ये मेरा वचन का वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्रभु के वचन को अपने बहन भाइयों के साथ मिलकर बढ़ाएं। वचन को शेयर कीजिए ताकि आपकी जिंदगी में जो प्रभु ने अच्छे कार्य किए हैं वो भी लोगों को गवाही के रूप में सुनाएं। जब आप गवाही देंगे तो आपकी गवाही को सुनकर बहुत से लोगों का क्या है, जीवन बदल जाते हैं। तो जो भी परमेश्वर आपके जीवन में भलाई के कार्य करता है, उन भलाई के कार्यों को भी लोगों को जरूर बताएं, छिपाए नहीं। तो सबको जय मसीह की।